हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। तो आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो और केमिस्ट्री में हमारी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की जो सीरीज चल रही थी उसमें हम अभी तक नेमिंग रिएक्शन आपको करा चुके थे और उसके बाद में हमारी चल रही थी क्या यानी कैसे प्राप्त करोगे वो वाली रिएक्शंस चल रही थी। साथ में आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपकी क्या होता है जब, क्योंकि ये रिएक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक एक जो सेट पुराने पेपर्स में आ चुके हैं वो वाले लेंगे। ये जैसे कि 2017 की दे रखी है कुछ रिएक्शन, कुछ इसमें 2018 की हैं। तो यानी कि बहुत ही प्यारी पहले मैंने छोटी छोटी रिएक्शन ली है, फिर बड़ी बड़ी रिएक्शन कराऊंगा। तो आप लोग इन रिएक्शनों को ऐसा ना सोचें कि ये वैसे ही करा रहा हूँ, वो रिएक्शन ले रहा हूँ जो पिछले 5 सालों में आ चुकी है, यानी 2015 तक आ चुकी है, वो सारी रिएक्शन मैं आपको करा दूंगा। राइट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या होता है जब, वो वाली रिएक्शन। जैसे कि क्या होता है जब निर्जल कैल्शियम एसीटेट पर PCl5 की क्रिया करते हैं, क्या होता है जब फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाया जाता है। तो ये सारी रिएक्शंस हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आपको ये रिएक्शन करने के लिए आपको इसको थोड़ी थ्योरेटिकली थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डायरेक्टली भी आपके नहीं हो पाएंगी रिएक्शन। थोड़ा सा आपको पता रहना चाहिए इनके बारे में, थोड़ी सी परिभाषा टाइप की ऐसे याद करवाऊंगा कुछ चीजें, और फॉर्मूला तो भाई आपको याद होना चाहिए। रिएक्शन तभी बनेगी जब आपको पहले फॉर्मूला पता होगा। जैसे कि मैं फार्मिक अम्ल पर फेलिंग विलयन मिलाया जाता है, फेलिंग विलयन की क्रिया करते हैं, तो पहले फार्मिक अम्ल और फेलिंग विलयन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जब तक रासायनिक सूत्र पता नहीं होगा तुम्हें यौगिकों का, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज मेरी आपसे विशेष रिक्वेस्ट है। और हाँ, जो मैंने अपने टाइम पर जितने भी फॉर्मूले बना रखे थे उनकी मैं PDF आपको दे दूंगा। राइट। तो आप चिंता ना करो, आज या कल में आपको मैं रासायनिक सूत्रों की सारी PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो मैंने अपने टाइम पर पढ़ते समय पर बनाई थी। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण औषधि रहेगी। राइट। तो उनको याद कर लेना। राइट। चलिएगा, तो एक एक करके हम करेंगे। पहले नीचे से लेता हूँ मैं। पहला करता हूँ मैं आपका 5वीं रिएक्शन। 5वीं रिएक्शन क्या कर रही है कि फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाते हैं तो क्या होता है। क्या होता है जब फार्मिक अम्ल की क्रिया फेलिंग विलयन से करते हैं, क्या होता है जब फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाते हैं, और क्या होता है जब फार्मिक अम्ल में हम फेलिंग विलयन मिलाकर गर्म करते हैं। ओके। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया। तो आपको जैसे कि ये 1 नंबर के क्वेश्चन है छोटे छोटे, तो इनको याद कर लेना कि क्या होता है जब हम फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड का अवक्षेप बनता है। तो ये इस तरीके से थ्योरी आपको याद कर लेनी कि क्यूप्रस ऑक्साइड का अवक्षेप बनता है। क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या रहता है, Cu2O। राइट। इस तरीके से ये आपने थ्योरी याद कर ली तभी रिएक्शन हो पाएगी। यदि थ्योरी नहीं याद कर पाओगे तो रिएक्शन नहीं बन पाएंगी। तो इसीलिए आपसे जो सोच रहे हैं कि रिएक्शन अपने आप हवा में बन जाती है, बिल्कुल नहीं बनती है, आपको पढ़ना पड़ेगा। और लेकिन पूरे YouTube पर जितनी भी रिएक्शन है बनाने सिखाते हैं उनसे ना इजी सिखा दूं तो ये मेरा वादा है, पढ़ाना छोड़ दूंगा यदि इससे इजी कोई भी आपको बता दे तो। ठीक है। देखिए बहुत ही प्यार से, हमारे पास में क्या है, पहले फार्मिक अम्ल। भाई फार्मिक अम्ल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH। ये होता है आपका फार्मिक अम्ल। भाई फॉर्मूला तुम्हें याद करना है। अब फार्मिक अम्ल की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, फेलिंग विलयन से। फेलिंग विलयन का फॉर्मूला रहता है CuO। कॉपर ऑक्साइड को बोलते हैं फेलिंग विलयन। ये क्या है आपका, फेलिंग विलयन। इसकी क्रिया करा दी तो हमारा क्या बन रहा है भाई, इसकी क्रिया कराने पर हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है, यानी कि Cu2O बन गया। लो अब देखना जरा, यहां पर Cu2 है, यहां पर Cu1 है, इसीलिए हमने क्या करना पड़ेगा, यहां पर 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ओके। दूसरी बात ये चीज हो गई, यहां से ये बन गया। अब देखो जरा, ये Cu क्या है आपका, हमने तुम्हें एक चीज बताई थी कि इधर कितने, 1 ऑक्सीजन परमाणु है, इधर 2 और 2 4 ऑक्सीजन परमाणु हैं इधर। राइट। तो आपके दिमाग में आ रहे होंगे हमने एक चीज बता दी थी कि इधर 1 ऑक्सीजन परमाणु, इधर 4 है तो 3 H2O लगा दो उधर। ऐसा नहीं, क्योंकि जब भी कभी भी फार्मिक अम्ल की बात आती है, याद रखना कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं रिएक्शन बनाने के लिए, वो तुम्हें पता रहना चाहिए। देखिए जैसे ही हम कभी भी रिएक्शन बनाते हैं और कहीं पर भी
डबल ओ आ जाए तो सबसे पहले आंख मीच के यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकाल दो, सबसे पहले निकाल दो, क्योंकि कार्बन डाई जहां पर कार्बन और 2 ऑक्सीजन परमाणु मिलते हैं ना तो वो बहुत ही जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, इसलिए मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। अब देखो, अब ऑक्सीजन को गिनो। जल वाली बात सबसे लास्ट में करते हैं जब रिएक्शन पूरी कंप्लीट सी होने को आती है। देखो 1 ऑक्सीजन परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणु, कितने हो गए? 3 ऑक्सीजन परमाणु। इधर कितने हैं? 2 ऑक्सीजन परमाणु, 1 है और 2 की मल्टीप्लाई यहां पे, तो 4 ऑक्सीजन परमाणु। इधर की साइड में 4 ऑक्सीजन परमाणु, इधर की साइड में 3 ऑक्सीजन परमाणु है, तो बचा क्या? 1 ऑक्सीजन परमाणु की आवश्यकता पड़ रही है, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया? 1 ऑक्सीजन परमाणु लिख दिया। ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि ये वाली रिएक्शन क्या होता है जब फार्मिकम पे फीलिंग विलियम मिलाते हैं तो ये रिएक्शन है। और ये क्या है आपका? क्यूप्रस ऑक्साइड का अवक्षेप बनता है। यानी कि अवक्षेप समझते हो? जैसे कि मेरे पास में पानी है, पानी में रेत लिया और घोल के थोड़ी देर रख दिया, तो क्या होगा? पानी में जो रेत है वो धीरे धीरे करके नीचे बैठ जाएगा। नीचे बैठने को बोलते हैं अवक्षेप, यानी नीचे जम जाना, नीचे जम जाता है इसलिए नीचे। इस एरो का मतलब है ये गैस बनकर ऊपर उड़ जाना। कार्बन डाइऑक्साइड ये जल है। तो ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो पेपर में आपको जैसे ये आ जाता है तो उसके नीचे लिखना पड़ेगा कि कॉपर ऑक्साइड का अवक्षेप बनता है और एक रिएक्शन लिख दोगे। ओके, तो ये चीज होती है, तो ये आपको करना है, राइट? चलिएगा। तो कभी कभी क्या कहता है वो कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। जब रासायनिक समीकरण की बात करें तो केवल रासायनिक समीकरण देनी है, लेकिन ये आपको पता रहेगा थ्योरेटिकली, तभी तो आप रिएक्शन कर पाओगे, इसलिए इसको जरूर याद कर लेना। रिएक्शन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन को करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, राइट? चलिए, तो इसको भी मिटा देते हैं। जब ये खत्म हो गई तो हमारी इसको मिटाते चलते हैं, और ताकि हमारे पास ऊपर की ओर स्पेस मिलता रहेगा हमें। चलिए देखिए, अब आते हैं चौथा। सोडियम फॉर्मेट को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो क्या होता है? देखिए, सोडियम फॉर्मेट को गर्म करते हैं तो सोडियम ऑक्सलेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम ऑक्सलेट। सोडियम ऑक्सलेट बनता है। सोडियम ऑक्सलेट समझते हो? सोडियम ऑक्सलेट का फॉर्मूला होता है, चलो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, COONA। जैसे ऑक्जेलिक अम्ल का होता है ठीक उसी तरीके का रहता है, ये चीज बनता है। चलिए अब इसकी रिएक्शन बना लेते हैं भाई। सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम फॉर्मेट जैसे कि अभी आया था फार्मिक अम्ल, तो HCOONA, ये होता है सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट। अब सोडियम फॉर्मेट को हम क्या कर रहे हैं? उच्च ताप पर गर्म कर रहे हैं। जैसे ही हम इसको क्या कर देते हैं? गर्म करते हैं। फॉर्मेट को हम क्या कर रहे हैं? सीधे सीधे गर्म कर रहे हैं। चलो भैया, उच्च ताप पर हमने क्या कर दिया? इसको यहां पर लिख देंगे, उच्च ताप लिख दो। उच्च ताप पर हम इसको गर्म कर रहे हैं। जैसे ही गर्म करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? COONA और COONA। ये क्या हो गया आपका? सोडियम ऑक्सलेट। सोडियम ऑक्सलेट बन गया। तो ये सोडियम ऑक्सलेट, अब देखो जरा, COO, यहां पे COO एक है, यहां पे COO 2 बार आ रहा है, तो हमको भैया यहां पे भी 2 बार करना पड़ेगा। COO Na कितने? 2 हैं, यहां पे भी 2 Na आ गए। COO का काम हो गया, तो बचा क्या? H2 बचा केवल, तो यहां पे क्या कर देंगे? H2 गैस हो गई फॉर्म। समझ में आई बात? नहीं आई? देखिएगा, इसका मतलब यही तो है कि HCOONA, इसका मतलब डबल का मतलब 2 बार आ गया। तो देखिएगा, तो COONA और COONA तो ये आ गया, H2 बचा जो कि यहां पर आ गया। होगी लो रिएक्शन कंप्लीट। कितनी प्यारी प्यारी रिएक्शन, अभी छोटी छोटी रिएक्शन चल रही हैं, लेकिन आने वाले समय में बड़ी बड़ी चलेंगी। लेकिन बड़ी बड़ी भी आपको ऐसी प्यार से लवली तरीके से बोलो फिल्मों में याद हो जाएंगी, राइट? चलिएगा, इसको कर लेते हैं खत्म जल्दी से हम इसको,
हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए अब आ जाते हैं अपनी अगली रिएक्शन पर। यह क्या है? आंसर नंबर 3। फार्मिक अम्ल को एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? एथिल फॉर्मेट। फार्मिक अम्ल को एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? एथिल फॉर्मेट बनता है। क्या बनता है? एथिल फॉर्मेट। जैसे कि अभी सोडियम फॉर्मेट था तो HCOO आया था, यहां पर एथिल फॉर्मेट है तो C2H5 बनता है। कर लीजिए भाई, यह है सोडियम फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला HCOOH। फार्मिक अम्ल की क्रिया हम एथिल अल्कोहल से करा रहे हैं, C2H5OH। ये है आपका एथिल अल्कोहल के साथ हमने क्या कर दिया? इसको गर्म कर दिया। जैसे ही गर्म करेंगे तो हमारा क्या रहता है? देखिएगा, ये जो हाइड्रोजन परमाणु है ये इसके साथ में जुड़ जाता है और ये जो ऑक्सीजन परमाणु C2H5 है यहां पर आ जाता है। तो क्या बन लेगा? HCOO और ये वाला जो है C2H5 यहां पर जुड़ जाता है प्लस H2O। H इस OH के साथ मिलकर H2O बना लेता है और ये HCOO और C2H5 ये बन गया आपका एथिल, है ना? कमाल की रिएक्शन। एथिल फॉर्मेट बन गया, नहीं बन गया? देखो HCOO C2H5 यहां से लिया, H और H2O मिलकर H2O बना लिया, राइट? तो ये बन गया आपका। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से खत्म हो जाता है। ये बचता है कैल्शियम एसीटेट और अरे ये रिएक्शन, चलो इसको मैं लिख दे रहा हूं इसको सही तरीके से। कैल्शियम एसीटेट और ये है आपका कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट। तो इसको चलो मैं करता हूं। देखिए यह है कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट तथा कैल्शियम एसीटेट के मिश्रण को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? एसिटल्डिहाइड। तो इसका आंसर लिख देंगे, आंसर 2 एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला CH3CHO बनता है। क्या बनता है? CH3CHO यानी एसिटल्डिहाइड बनता है। चलिए कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या रहता है? HCOO का ट्वाइस Ca। एक्चुअली में क्या होता है? Ca की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, ठीक है? सोडियम की 1 होती है। जैसे आपने देखा होगा कि Na पर 1 पॉजिटिव रहता है और Ca पर 2 पॉजिटिव रहते हैं। तो इसीलिए यहां पर ये जो Na ये पॉजिटिव रहता है और HCOO जो होता है ये नेगेटिव होता है। तो ये इसके साथ में जुड़ता है तो HCOO
Na बन जाता है। लेकिन इसके साथ में इसको जब कभी भी अणु जो रहता है वो उदासीन रहता है, एक यौगिक कोई भी अणु या कोई यौगिक, तो ये जो है जब जुड़ता है ना ये, तो ये HCOO, तो इसका ये ट्वाइस हो जाता है जब Ca के साथ में जुड़ता है। क्यों? क्योंकि इस पर 2 पॉजिटिव है तो 2 अणु जुड़ेंगे नेगेटिव वाले, तो इसको 2 नेगेटिव करने के लिए इसका ट्वाइस कर देते हैं, राइट। इस तरीके से बनता है ये, ठीक है। और बाकी फॉर्मूला तो, और देखो एक्चुअली में होता क्या है, हमारा फॉर्मूला बनता कैसे है। फॉर्मूला जैसे कि हमारा जल का अणु है, ठीक है, जल है H2O, तो इसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन रहते हैं। तो इसका क्या है कि जैसे H का एक यहां पर रख दिया, O का एक यहां पर रख दिया, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं H1OH1, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ जोड़ेंगे तो H2O बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका जैसे कि हमारे पास में Ca का होती है वैलेंसी 2 और OH की होती है 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं Ca के साथ यहाँ पर और OH का यहाँ पर, तो क्या बन जाता है CaOH का ट्वाइस, इसलिए ये OH का ट्वाइस बनता है। ऐसे ही यहाँ पर रहता है, इसको ये जो रहता है आपका कि Ca पर 2 और ये है HCOO पर 1, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो Ca और HCOO का ट्वाइस, तो इस CO को हमेशा हम पीछे लिखते हैं, तो क्या हो जाता है HCOO का ट्वाइस और Ca। इसमें तो ये कैल्शियम फॉर्मेट, चाहे तो ऐसे लिख दो या ये ऐसे बनता है, ये तो डबल इसलिए होता है ये। तो अजीब सा आज तुम्हें एक चीज़ और पता चल गई कि फॉर्मूला बनता कैसे। और फॉर्मूला के ऊपर तो मैंने 11वीं क्लास की एक वीडियो, वैसे मैंने 11वीं क्लास की केमिस्ट्री पढ़ाई नहीं थी, लेकिन जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो तब बहुत पहले तब कुछ वीडियोज मैंने अपलोड की थी, तो उसमें मैंने डाल रखा है, तो देख सकते हो आप, राइट। तो ये है आपका कैल्शियम फॉर्मेट। अब कैल्शियम फॉर्मेट के साथ कैल्शियम एसीटेट, एसीटेट यानी CH3COO, ठीक है, CH3COO का यहां पर कर देंगे ट्वाइस और ये हो जाएगा Ca, कैल्शियम एसीटेट। एसीटेट, इसको क्या कर दिया हमने, गर्म कर दिया। गर्म कर देंगे तो हमारा एसीटल्डिहाइड बनता है, यानी CH3CHO ये बनता है। तो देखिएगा आपका CH यहाँ पे एक C है और यहाँ पर इसका डबल हो रहा है, तो मतलब ये CH3, देखो ध्यान से देखिएगा, CH3 यहाँ पे ये 2 है, तो इसलिए हमने भी यहाँ पर 2 कर दिया, तो CH3 2 था, 2 CH3 आ गया। एक ये वाला 2 है C, तो यहाँ पर भी 2 आ गया। यहाँ पर H 2 हैं तो यहाँ पर भी 2 आ गया। एक यहाँ पर O ले लिया तो इसका भी डबल हो गया। तो मतलब क्या है, इसका डबल खत्म, इसका डबल खत्म, इसका डबल खत्म और इसका डबल खत्म, ठीक है। तो यहाँ से तो बचे केवल 2 O बचे, राइट। और यहाँ से बचे क्या, ये COO और COO बचा, ये यहाँ पर Ca बचा और यहाँ पर भी ये Ca बचा। तो क्या बनेगा भाई इससे, ये देखिएगा, ये यहाँ पर एक Ca यहाँ पर बचा, O2 यहाँ से बचा, एक Ca बचा, तो CaCO3 हो जाएगा, ठीक है। एक तो हो जाएगा CaCO3 बन जाएगा और ये CaCO3 यानी कि 2CaCO3 बन जाएगा, लो बन गया। तो 2CaCO3 देख लीजिए, 2 Ca, एक Ca और एक Ca, और 2 और 2 4 और 2 6 O और 2 C, तो CaCO3 बनेगा, 2 CaCO3। समझ में आया बात, नहीं आई? देखो एक बार और समझा दूं मैं आपको, इसको थोड़ा सा खोल के रिएक्शन समझा देता हूं आपको, ताकि आपको बेटर समझ में आए। इसका मतलब ये है HCOO, ऐसा लिखिए, जैसे ये Ca है तो आपका HCOO, राइट, प्लस ये CaCH3COO और CH3, या फिर ऐसे लिखो, इनको थोड़ा सा बेटर अच्छा लगेगा जब ऐसे ही लिख रहे हो, तो HCOO Ca प्लस ये CH3COO Ca एरो, इसको गर्म कर दिया। अब देख लो, तो ये कैल्शियम एसीटेट हो गया,
ये कैल्शियम फॉर्मेट, ये कैल्शियम एसीटेट। अब हमारे पास में क्या बनाना है, एसिटाल्डिहाइड बनेंगे 2 अणु, तो 2CH3CHO। ठीक है, देखिए CH3 2 आ गए, 2CH3, 2C चाहिए, 2CH चाहिए, देखिए 2CHO, तो CHO और CHO ये आ गया, राइट। CHO अब तो समझ में आ गया, CH3CHO और CHO डबल बन गए। ठीक है, ये खत्म यहां तक। ठीक है, अब देखिएगा यहां से क्या बचा हमें, देखिए CaCO3, एक तो ये बन गया CaCOO3, एक CaCOO3, यानी कि ये और ये वाला ये आपस में जाकर मिलकर ये CO3, तो ये बन गया 2 CaCO3। इतना इजी कहीं पर मिल सकता है वाला रिएक्शन, होगी लो काम खत्म, बन गई रिएक्शन, जल्दी से कर लीजिएगा। ठीक है, चलो ये भी रिएक्शन होगी कंप्लीट। पहले पर आंसर 1 क्या होता है भाई, निर्जल एसीटेट को PCl5 से क्रिया करते हैं तो एसिटिल क्लोराइड बनता है, और PCl3 से करते हैं तो कुछ और बनता है, वो अगली रिएक्शन बताएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, एसिटिल क्लोराइड बनता है, एसिटिल क्लोराइड। क्या होता है फॉर्मूला, CH3COCl बनता है, एसिटिल क्लोराइड बनता है। चलिए, निर्जल एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH, वो भी कैसा है, निर्जल एसिटिक अम्ल की क्रिया किससे करा रहे हैं, PCl5 से करा रहे हैं। जैसे हम इसकी PCl5 से कराकर गर्म करते हैं तो भैया क्या बन जाता है, CH3COCl बन गया। क्या बन गया ये, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड ये है। देखिए CH3CO, एक Cl यहां पर आके निकल गया तो ये बन गया, और यहां पर ध्यान हो तो POCl3, ये तो कैसे प्राप्त करोगे मैंने बताया था कि जैसे PCl5 से क्रिया करते हैं तो 5 Cl में से 3 Cl तो इसके साथ आ जाते हैं, POCl3। ठीक है, तो देखिएगा P, एक O ये आ गया और Cl3, यहां से H बचा, एक Cl मिलकर क्या बनाएंगे, HCl बना लेंगे। तो आपके लिए मैं एक होमवर्क यानी कमेंट वर्क दे रहा हूं कि POCl3 का आपको कमेंट करना है। जल्दी से कमेंट करिए वीडियो रोककर, इसका नाम क्या है, क्योंकि ये तो मैंने कई बार बताया है, उस दिन भी कमेंट करवाया था, आज फिर करवा रहा हूं, ये कई बार आएगा ये POCl3। ठीक है, कैसे प्राप्त करोगे मैं भी कराया था ये। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, पता नहीं क्या क्या करना आप। और इस वीडियो पर हम लाइक का एम रखते हैं मात्र 500 लाइक्स का, राइट। 500 लाइक्स आपको कराने हैं इस वीडियो पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो बनाने में। रात के 2:35 और कितना, हाँ 2 घड़ी लगी हुई है सामने, तो 35 से थोड़ा सा प्लस ही हो रही है, 35 36 बोल दीजिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।